ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 अप्रैल 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली में बाबा ने बहुत बहुत गहरे रहस्य समझाए हैं, जिसमें पहला गहरा रहस्य जिस पर थोड़ा हम गहराई में जाएंगे कि कृष्ण की नीति और क्रिश्चियन की नीति दोनों ने, बाबा ने कहा दोनों में समानता है। तो क्या समानता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। आज इस पर बाबा ने काफी प्रकाश डाला है ना, कि श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। क्यों, उस पर हम डालेंगे। और दूसरा, निरंतर योगी और सहज योगी हम कैसे बन सकते हैं, इसके ऊपर गहराई में जाएंगे। और तीसरी बात है, सच्चा संग किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले क्रिश्चियन और कृष्ण में क्या संबंध है। तो कहा जाता है कि अब श्री कृष्ण के बारे में, वैसे तो ज्ञान के हिसाब से तो श्री कृष्ण सतयुग में आए, दुनिया के हिसाब से श्री कृष्ण जी द्वापर में आए। तो कहा जाता है जो क्राइस्ट है, क्राइस्ट तो उसके बहुत बाद में आए, क्योंकि आज से हम अगर देखें तो 2000 साल पहले इस सृष्टि पर जीसस क्राइस्ट आए। और वो कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने किसी के तन में प्रवेश किया था। तो बचपन से, चूंकि अब वो भी तो एक क्या कहा जाएगा, महान आत्मा कहा जाएगा, धर्म स्थापक कहा जाएगा। तो जब वो इस सृष्टि पर आए थे तो कुछ दिनों के लिए भारत भ्रमण पर आए, ऐसा कहा जाता है। और भारत भ्रमण पे खास करके कश्मीर और जाने कहाँ कहाँ उन्होंने घूमा, और उन्होंने गीता का बहुत अच्छी रीत से अध्ययन किया। कई बताते हैं 10-12 सालों तक वो भारतवर्ष में रहे और गीता के ऊपर बहुत अध्ययन किया, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण की बातें बहुत लिखी गई हैं। और फिर वो जब यहाँ से गए वापस, और वापस जा करके उन्होंने कृष्ण की नीति समझाना चालू किया कि गीता में कृष्ण ने कौन कौन सी नीति बताई है। गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसके लिए कहा जाता है पढ़ करके हर एक चीज का सलूशन है गीता के अंदर। चाहे आपका कोई भी शास्त्र हो, कोई भी विधि हो, साइंस हो, आपका चाहे आपका इतिहास हो, जो कुछ हर चीज का बताते हैं उसके अंदर शास्त्र ये सार है। तो ये वहां जाकर के जब कृष्ण की नीति समझाने लगे तो लोगों ने बड़ा विरोध किया कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, और ये आकर के भारत में श्री कृष्ण की महिमा कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है। तो फिर क्या हुआ, उनका बड़ा विरोध होने लगा। लेकिन जहां विरोध होता है वहां आप देखते हैं कि वो चीजें जल्दी फैलती हैं। तो कृष्ण नीति वाली बातें फैलने लगी। अब उनको कहना नहीं आया तो कृष्ण नीति का हो गया क्रिश्चियनिटी। आप लिख करके अगर देखें, कृष्ण KRISHN, कृष्ण नीति NINEETI, क्रिश्चियनिटी, तो वो हो गया क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन नीति का। तो इस तरह से कृष्ण और क्रिश्चियन का बहुत बड़ा संबंध है। राशि भी एक ही है। श्री कृष्ण सतयुग के पहले प्रिंस थे और वो क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक थे। तो इस तरह से बाबा ने
क्रिश्चियन और कृष्ण का संबंध भी समझाया है। दूसरा जो बाबा ने कहा कि सत्य का सच्चा संग किसको कहेंगे, जो इस दुनिया के कलयुगी मायावी वाइब्रेशंस से अपने आप को दूर रख करके परमात्मा की याद में रहे, उसको कहेंगे सत्य का संग, सच्चा संग। तो हमें मायावी वाइब्रेशन से तो दूर ही रहना ना, तब कहेंगे सच का संग हमें मिला। एक परमात्मा ही सत्य का संग है। बाकी देखिए, कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, तो दूसरा कोई ट्रूथ है नहीं ना, दूसरा कोई ट्रूथ हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एक परमात्मा के अलावा सत्यता की नॉलेज किसी में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें एक परमात्मा से ही सुनना, बाकी दुनिया में किसी की झरमुई झगमुई बातों को नहीं सुनना है। कोई सुनाता है तो क्या करें, कई बार कई लोग अब इतना सुनाते हैं, कई बार क्या होता है फोन पे लोग सुनाने लगेंगे अपनी बातें। अब इधर संकल्प क्या चलेगा कि कितनी जल्दी फोन रखें, क्या करेंगे उस टाइम में? फिर उस टाइम एक ही होता है, कान से थोड़ा दूर कर दो फोन। क्यों? अब बाबा कहता है कि तुम फालतू व्यर्थ बातें सुनने नहीं, सुनी से अनसुनी करो। या तो दूसरा एक काम कर सकते हो, उस टाइम अपने आप को परम धाम में लेकर चले जाओ, सूक्ष्मतन में लेकर के चले जाओ, मुरली के कोई पॉइंट्स में रमण करने लगो तो उसकी बातों का समझ में ना आए। अब कई बार कई लोग होते हैं वो फिर हूँ हाँ भी बीच में बुलवाते, नहीं बोलो तो उनको लगता है जैसे सुन ही नहीं रहे। जो काम, उस काम की बात आप करोगे तो कोई तकलीफ नहीं है। बाबा के बच्चे हमेशा आपकी सेवा के लिए है, रेडी है, तत्पर है, लेकिन आप टू द पॉइंट बात करो ना। ऐसा नहीं करते कई भाई बहनें बड़ी लंबी भूमिका बनाएंगे, फिर उसके बारे में जाने क्या क्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पुरानी कचड़े की बातें याद है। और भगवान कहता है फालतू व्यर्थ बातें सुनो नहीं। कई तो खुशी खुशी सुनाते हैं। कई लोग बोलेंगे पता आज क्या हुआ, आज ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। अरे भाई हुआ ना, इसमें बहुत समय जाता है। आप खाली फोन ही करो 4 लोगों को और 5-5 मिनट बात करो तो 20 मिनट होते हैं, लेकिन देखने में देखा जाएगा तो 30-40 मिनट हो जाता है। और लंबे बात तो नहीं हुए तो 1 घंटा कब चला गया पता ही नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें बड़ी ही ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि हमारा व्यर्थ में समय बहुत जाता है। बाबा कहता है फिर उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए अब कई लोग तो क्या करते हैं, एक नहीं 2-2 फोन रखते हैं, एक नहीं 2-2 सिम रखते हैं। अब देखो, एक में तो ये हालत है, 2 में क्या हाल होगा? तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें बहुत अलर्ट रहना है। जितना आवश्यक है उतना ही बोलना है। व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। तो ये सारी बातें भगवान ही आकर के हमें बताता है। उसको ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान पता, बाकी तो कोई पता नहीं। जब भक्ति पूरी होती है तो परमात्मा निराकार ज्ञान सागर इस सृष्टि पर आता है हमें ज्ञान देने के लिए। ये सब बातें बाबा समझाता है हमको। बाबा के बगैर कोई हमको स्वर्ग का वर्षा नहीं दे सकता है। 5000 साल पहले भी बाबा ने वर्षा दिया था, अभी भी देता है। बाबा ने आज इसके सीढ़ी के चित्र को याद किया, लेकिन कई लोगों को सीढ़ी नहीं अच्छी लगती क्योंकि उसमें लिखा हुआ है भारत के उत्थान पतन की कहानी। तो एक भाई ने मुझे पूछा था, जब आप कहते हो कि सतयुग में भारत देश के अलावा कोई और देश ही नहीं था, मतलब पूरा विश्व भारत ही था, तो विश्व के उत्थान पतन की कहानी क्यों नहीं लिखे? प्रश्न है।
क्योंकि भगवान तो भारत में ही आता है, भारत के ऊपर ही सब कुछ है, तो विश्व की बात कहाँ, विश्व तो था ही नहीं तब। तो ये सारी बातें बाबा समझाता है ना। दुनिया में तो एक भी नहीं पता राम राज्य कब था, रावण राज्य कब था, कैसे रावण राज्य आए, किसी को कुछ भी नहीं पता है ना। तो हमें क्या करना है, सत्य के संग में बैठे रहना है। इस समय सारी दुनिया पत्थर बुद्धि, बाबा कहता कोई 20% अच्छे बने, कोई 40%। झूठ बोलने की तो हद है, बिना मतलब जिसकी कोई जरूरत नहीं झूठ बोलने की, वो भी झूठ बोलते हैं। कहाँ आओ, कहेंगे बस आ गए, यहीं पे हैं, बैठे होंगे घर पे। तो ये सारी बातें क्यों हो रही, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से फियर है, कहीं ना कहीं से डर है कि अगर हम सच बोल देंगे तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। एक तो सच सुनने की हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। आज बाबा ने एक चीज और कही कि जब लिखते हो तो त्रिमूर्ति शब्द जरूर लिखो, त्रिमूर्ति शिव जयंती, क्योंकि 3 देवताओं द्वारा बाबा 3 बड़े कर्तव्य कराता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना, है ना। इसलिए बोलते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्मा नमः। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस को हमें अच्छी तरह से समझना है। तो दुनिया में तो शिव शंकर को एक ही मानते हैं। तो इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ करके फिर समझाना है सबको। एक बात और बाबा ने कही कि अभी संस्कार हमें भरना है। सत्य कहाँ भरे जाते हैं संस्कार, आत्माओं में भरना जाता है। मतलब आप इस आत्मा में, या यूं कहें आत्मा में सारी सीडी रिकॉर्डेड है। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे जो दैवी संस्कार हैं उनकी सीडी को बजाना चालू करना है, क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग तो आत्मा ही में है। आत्मा निर्लेप नहीं होती, आत्मा ही तो पतित और आत्मा तो पावन बनती। इसलिए गाते भी जाकर के आप सर्वगुण संपन्न हो, पापी नीच कपटी। तो ये सब अच्छी तरह से समझना। आज बाबा ने कहा जो अच्छे बच्चे हैं वो अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। आज फिर से बाबा ने माताओं की महिमा की। लक्ष्मी फिर नारायण आता है, पहले नहीं आता नारायण। तो बाबा ने इस समय सबको आगे किया है, तो शुरू से ही उनका नाम पहले ही आता है। और आज का वरदान से जो अगला शब्द है निरंतर योगी और सहज योगी। तो निरंतर योगी और सहज योगी वही बन सकता है जिसने मैंपन को समाप्त किया हो। बाबा कहता मैंपन को बाबा में समा दो। मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। बाबा ने कहा जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है जिनके, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद का प्रूफ है, बाबा कहता है मुख से मैं शब्द नहीं निकले, क्या निकले, बाबा बाबा बाबा। और मैंपन बाबा में समा जाए, क्योंकि बाबा तो बैकबोन है। बाबा ने कराया, बाबा ने किया, अपने ऊपर कुछ नहीं लेना है। आपकी तारीफ हो तो भी बाबा को दे दो, आपकी ग्लानि हो तो भी बाबा को दे दो, तो आप निश्चिंत रहेंगे। बाबा साथ है, बाबा के साथ चलना खाना पीना ये इमर्ज रहे, तब हम कहेंगे सहज योगी, है ना। तो हर बात में अगर बाबा 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 रहेगा तो निरंतर योगी तो हो ही जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना। तो कोई भी कुछ बोले, कई बार कई लोग बड़ी तारीफ करते हैं बाबा बाबा। बीच में बताया था ना बाबा थेरेपी भी
बहुत अच्छी होती। तो बाबा में ही सब कुछ समा तो अपने आप सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन है, मैं करना माना माया रूपी बिल्ली का वाहन करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। मैंपन, मैंने किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये नहीं। तो आज का टेक होम क्या है? एक ही है, कृष्ण और क्रिश्चियन के बारे में अच्छी तरह से समझकर दुनिया को समझाना है। एक सत्य का संग बाबा है, उसी का संग करना है। झरमुई झगमुई में अपना व्यर्थ का समय नहीं गंवाना है। भगवान के महावाक्य याद रखो। खुशी में रहना है तो बाबा कहता है रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में रखो। ड्रामा को अच्छी रीति समझ करके पार्ट बजाओ तो अपने आप खुशी में रहेंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।